जंगल की गहराई में उगी हुई वनस्पतियों से छिपी हुई एक परित्यक्त हवेली खड़ी थी। इसका क्षयकारी पहलू एक भूतिया प्रहरी की तरह मंडरा रहा था, जो भूली हुई यादों और खोई हुई आत्माओं को फुसफुसा रहा था। स्थानीय लोग दबी हुई आवाज में इसकी दीवारों के भीतर रहने वाली अंधेरी ताकतों के बारे में बातें करते और चेतावनी देते थे। एम्मा, शारा, जॉन और थॉमस नाम के दोस्तों का एक समूह हमेशा रोमांच के लिए उत्सुक रहता था। जैसे ही उन्होंने कुख्यात हवेली के बारे में अफवाहें सुनी, उनकी जिज्ञासा ने उनके भीतर रोमांच पैदा कर दिया। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ उन्होंने रहस्यमय हवेली का पता लगाने का सर्वसम्मत निर्णय लिया। दोस्तों का समूह जब जंगल के रास्ते हवेली की ओर जा रहा था, तभी एक तांत्रिक मिला जिसने उन्हें वहां जाने से मना किया, परंतु उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। शारा के शांत स्वभाव को देखकर तांत्रिक ने उसे एक डायरी दी और वहां से चला गया। जैसे ही वे पूर्व निर्धारित प्रवेश द्वार के पास पहुँचे, हवेली की आभा उन्हें घेरने लगी, जिससे हवा एक भयानक प्रत्याशा से भर गई। दरवाजा खराब और घिसा हुआ चरमरा कर खुला और उन्हें एक भयावह निमंत्रण के साथ अंदर बुला रहा था। उन्होंने दहलीज पार कर ली। उनके दिल उनकी छाती में धड़क रहे थे। हवेली के अंदरूनी हिस्से ने एक बेचैन करने वाली शांति के साथ उनका स्वागत किया। धूल के कण मंद रोशनी में नाच रहे थे, मानो किसी अदृश्य उपस्थिति से परेशान हो रहे हों। दोस्तों ने एक दूसरे पर नजरें डाली। उनके भावों में विस्मय और बेचैनी का मिश्रण था। वे आगे बढ़े, हवेली के रहस्यों को और गहराई से जानने का प्रयास किया। सबसे पहले भयावह घटनाएं सूक्ष्म थी, बमुश्किल बोधगम्य थी। खाली कमरों में फुसफुसाहट की आवाजें गूंजती थी, दीवारों पर परछाइयां नृत्य करती थी और दरवाजे चरमराते हुए खुलते और बंद होते थे। लेकिन जैसे जैसे दोस्तों ने अपनी खोज जारी रखी, अलौकिक घटनाएं तेज हो गई। देर रात जब वे एक मंद रोशनी वाले कमरे में एक साथ बैठे थे, तो हवा में ठंडक फैल गई। एक खून जमा देने वाली चीख ने सन्नाटे को चीर दिया, जिससे वे अपनी जगह पर स्थिर हो गए। एक दोस्त को अंधेरे में लिपटी एक आकृति दिखी, जो एक काले वस्त्र में एक महिला की तरह दिख रही थी। यह लेडी इन ब्लैक इसाबेला थी। एम्मा को हवेली के साथ एक अकथनीय संबंध महसूस हो रहा था। जो महिला काले वस्त्र में उन्हें बार बार दिख रही थी, वो उसे कुछ जानी पहचानी लगी। उसे एक कहानी याद आई जो उसने बहुत पहले एक बुजुर्ग व्यक्ति से सुना था। वो कहानी इसाबेला की थी, जिसे लेडी इन ब्लैक के नाम से जाना जाता था। अपने जीवन काल में इसाबेला एक सुंदर और जीवंत महिला थी, लेकिन उसके पति जोनाथन ने उसे अय्याशी और संपत्ति के लिए धोखा दिया था और उसने एक विनाशकारी कार दुर्घटना में उसके बच्चे की हत्या कर दी। इसके बाद जोनाथन ने इसाबेला की हत्या उसी हवेली में कर दी थी। किंवदंती है कि इसाबेला की प्रतिशोधी भावना हवेली को परेशान करती थी। उसका क्रोध किसी भी पुरुष पर निर्देशित होता था जिसने भी हवेली में प्रवेश करने का साहस किया था। एम्मा को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ। वे अनजाने में इसाबेला के द्वेष के चंगुल में फंस गए थे। जॉन और थॉमस खतरे से बेखबर उसके प्राथमिक लक्ष्य बन गए। अपने दोस्तों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित एम्मा ने हवेली के इतिहास में गहराई से खोज की। इसाबेला की आत्मा को बांधने वाले अभिशाप को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए बेताब रही। वहीं दूसरी ओर इसाबेला उन्हें लगातार मारने का प्रयत्न कर रही थी। वे इसाबेला के कहर से बचते हुए एक कमरे में जा पहुँचे। उस कमरे में इसाबेला की पुरानी वस्तुएं पड़ी थी। एम्मा को एक पेंटिंग नजर आई जिसमें इसाबेला और उसका बच्चा एक साथ था। साथ ही एक संकेत भी था। उसने पेंटिंग को हटाया। पेंटिंग के पीछे छिपा हुआ दरवाजा मिला, जो एक कमरे का था, जहां इसाबेला और उसके बच्चे के अवशेष सुरक्षित पड़े थे। शारा ने तांत्रिक द्वारा दी गई डायरी को निकाला,
जिसमें आत्मा को मुक्त करने के तरीके लिखे थे। उस डायरी में एक अनुष्ठान मिला जिसके द्वारा इसाबेला की पीड़ित आत्मा को मुक्त किया जा सकता था। दोस्तों ने आवश्यक वस्तुएं एकत्र की। एक चांदी का लॉकेट जो इसाबेला का था, उसके बच्चे के बालों का एक गुच्छा और एक पवित्र मंत्र जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। एम्मा के अंतर्ज्ञान द्वारा निर्देशित होकर उन्होंने हवेली के केंद्र में प्रवेश किया। जिस कमरे में इसाबेला के अवशेष पड़े थे, उन्होंने एक घेरा बनाया, लॉकेट और बालों का गुच्छा बीच में रखा। कांपते हाथों से एम्मा ने प्राचीन मंत्र का पाठ किया। उसकी आवाज स्थिर और दृढ़ थी। जैसे ही ये शब्द कमरे में गूंजे, एक शक्तिशाली ऊर्जा उमड़ पड़ी। इसाबेला का भूत साकार हो गया। उसकी आंखें पीड़ा और लालसा से भर गई। लेकिन अनुष्ठान के पीछे के वास्तविक इरादे को महसूस करते हुए हमला करने के बजाय वह रुक गई। एम्मा ने इसाबेला से विनती की और उसे शांति पाने में मदद करने के लिए दोस्तों की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने प्यार और संबंध के प्रतीक लॉकेट और बालों का गुच्छा पेश किया। इसाबेला का भूत डगमगा रहा था। वह अपने गुस्से और रिहाई की संभावना के बीच उलझी हुई थी। धीरे धीरे वह बाहर पहुंची। उसके अलौकिक हाथ ने लॉकेट और बालों को पकड़ लिया। उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और फिर आखिरी सांस लेकर वह गायब हो गई। कमरे में गहरी शांति छा गई। दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में राहत और उदासी का मिश्रण था। वे इसाबेला की आत्मा को मुक्त करने में सफल रहे। उसे वह शांति प्रदान की जिससे वह लंबे समय से वंचित थी। भारी मन से वे हवेली से बाहर निकले, यह जानते हुए कि उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया है। अनुष्ठान ने न केवल इसाबेला को रिहा कर दिया था, बल्कि उस अभिशाप को भी तोड़ दिया था जिसने उसे हवेली से बांध दिया था। और जैसे ही वे चले गए, हवेली शांत और स्थिर खड़ी रही। उनके कार्यों से हमेशा के लिए बदल गया। कई महीने बीत गए और दोस्त अपने साझा अनुभव से बंधे रहे। परित्यक्त हवेली की भयावहता ने उनके बीच एक ऐसा बंधन बना दिया था जो कभी नहीं टूट सकता था। वे अक्सर इकट्ठा होते थे, अपने कष्टदायक साहसिक कार्य और अपने भीतर पाए गए साहस को याद करते थे। इसाबेला की आत्मा पर उनकी जीत की बात फैल गई और स्थानीय लोग जो कभी हवेली से डरते थे, इसे एक नई रोशनी में देखने लगे। यह साजिशों, किंवदंतियों और कैंपफायर के आसपास फुसफुसाए जाने वाली कहानियों का स्थान बन गया। हवेली का काला इतिहास बहादुरी और लचीलेपन की कहानी में बदल गया। एम्मा, शारा, जॉन और थॉमस अपना जीवन जीने लगे। परित्यक्त हवेली की भयावहता ने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी दोस्ती एक अटूट बंधन बन गई। डर और अंधेरे के माध्यम से उनकी साझा यात्रा का एक प्रमाण बन गई। और जहां तक हवेली की बात है, यह मुक्ति की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी थी। समय के साथ इसका नवीनीकरण और पुनरुद्धार किया गया। इसकी प्रेतवाधित प्रतिष्ठा हर गुजरते साल के साथ कम होती गई। भूली हुई यादें और खोई हुई आत्माएं जो इसकी जर्जर दीवारों के भीतर फुसफुसा रही थी, अब उनकी जगह हंसी और नई शुरुआत ने ले ली है। वह हवेली जो कभी भय का स्थान थी, उपचार और नवीनीकरण का अभयारण्य बन गई। और इस तरह वीरान हवेली की भयावहता समाप्त हो गई और अपने पीछे साहस और दोस्ती की विरासत छोड़ गई। एम्मा, शारा, जॉन और थॉमस की कहानी आने वाली पीढ़ियों को बताई जाएगी। यह उन सामान्य व्यक्तियों की कहानी है जिन्होंने अलौकिक का सामना किया और विजयी हुए। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, हवेली के रहस्य उसकी दीवारों के भीतर ही दबे रह गए। केवल उन लोगों के बीच कानाफूसी होती रही जो असाधारण में विश्वास करने का साहस करते थे। और भूले हुए जंगल की गहराई में परित्यक्त हवेली खड़ी थी। इसका क्षयकारी पहलू मानव आत्मा की परिवर्तनकारी शक्ति का मूक गवाह था।